नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए सफ़र में सिक्किम की खूबसूरत वादियों की तरफ। मैं जा रहा हूँ गैंगटॉक, जो सिक्किम की कैपिटल है। अगर आप गैंगटॉक का ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो ये एक कंप्लीट ट्रैवल गाइड होने वाली है जो आपका सफ़र और भी आसान बना देगी। इस वीडियो में मैं बात करूँगा गैंगटॉक पहुँचने के सबसे अच्छे तरीके, बेस्ट टाइम टू विज़िट, कितने दिन का ट्रिप आइडियल होगा, बजट एस्टिमेट और कुछ ज़रूरी ट्रैवल टिप्स जो आपके काम आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं ये सुकून भरी जर्नी और देखते हैं गैंगटॉक पहुंचने के बेस्ट वेज़। अगर आप गैंगटॉक बाय एयर पहुंचने का सोच रहे हैं तो नियरेस्ट एयरपोर्ट 5 आवर्स अवे है, जो कि बागडोगरा में है। वहां से आपको प्राइवेट टैक्सी, शेयर्ड कैब और हेलीकॉप्टर की सर्विसेज मिल जाती हैं। ऑल्टरनेट ऑप्शन बाय ट्रेन है, आप NJP स्टेशन तक आ सकते हैं और वहां से फिर आपको कैब मिल जाएगी। तो हम आ गए हैं वाटरफॉल देखने। पंजाकरी वाटरफॉल्स है यहाँ पे, बहुत अच्छा वेदर हो रहा है। मैं पहुँच गया हूँ गैंगटॉक के एक बहुत ब्यूटीफुल अट्रैक्शन पंजाकरी वाटरफॉल। ये सिर्फ एक वाटरफॉल नहीं बल्कि एक नेचर पार्क भी है जो सिक्किम की स्पिरिचुअल और ट्राइबल हेरिटेज को दिखाता है। इसकी एंट्री फीस 50 रुपीज़ पर पर्सन है। यहाँ पे आप अप्रॉक्सीमेटली 1 to 2 आवर्स ईजिली स्पेंड कर सकते हो। बेस्ट टाइम टू विज़िट है मॉनसून के बाद, जब वाटरफॉल अपनी फुल फ्लो में होता है। बट मैंने मार्च में विज़िट किया था और इसके कुछ दिन पहले काफ़ी रेनफॉल हुई थी, इसलिए यहाँ पे फ़्लो बहुत अच्छा था। अगर आप एडवेंचर पसंद करते हैं तो यहाँ जिप लाइनिंग और बोटिंग जैसी एक्टिविटीज़ भी ट्राई कर सकते हैं। एक शॉर्ट पर थ्रिल फिल्ड एक्सपीरियंस के लिए ज़रूर ट्राई करें। पहुंच चुका हूं मैं गणेश टॉक 6500 फीट पर है। बहुत ही ब्यूटीफुल मंदिर है ये। यहाँ से आपको पूरे गैंगटॉक का पैनोरामिक व्यू भी देखने को मिलेगा और अगर क्लियर व्यू हुआ तो आप यहाँ से कंचनजंगा का पीक भी देख सकते हो। तो इस मंदिर को अपनी आइटिनरी में ज़रूर ऐड करें। इसके बाद आप जा सकते हो एंचे मोनेस्ट्री। ये गैंगटॉक का एक 250 साल पुराना बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री है जो शांति और सुकून का एक अनोखा एहसास देता है। यहाँ पे वीडियोग्राफी अलाउड नहीं थी, इसलिए मैं अंदर जाके कैप्चर नहीं कर पाया, बट अंदर आपको बहुत पीसफुल एटमॉस्फेयर मिलेगा। तो शुरुआत हो चुकी है डे 2 की और मैं जा रहा हूँ चांगू लेक। चांगू लेक गैंगटॉक से 40 किलोमीटर दूर है और ये 12,400 फीट की हाइट पर है। रास्ते में जिगजैग माउंटेन रोड्स, खूबसूरत वैलीज और ओकेजनल स्नोफॉल आपको एक ब्रेथ टेकिंग एक्सपीरियंस देते हैं। हाई एल्टीट्यूड होने के कारण ऑक्सीजन लेवल्स कम हो सकते हैं, तो अपने साथ एक ऑक्सीजन कैन कैरी करें। मैंने भी ऑक्सीजन कैन कैरी किया था, हालांकि उसकी ज़रूरत नहीं पड़ी, बट थोड़ा बहुत मेरे को भी ऑक्सीजन लेने में, सांस लेने में थोड़ा सा जोर लगाना पड़ रहा था। तो ऑन अ सेफर साइड एक ऑक्सीजन कैन कैरी करें, वो आपको यहाँ जाते टाइम रास्ते में काफ़ी लोग सेल करते हुए मिल जाएंगे। तो ऐसा कुछ व्यू मिलेगा जब आप तसोमो लेक जा रहे हो। इसको चंगू लेक भी बोलते हैं। पूरी पहाड़ियाँ बर्फ़ से ढकी हुई हैं। अभी ये मार्च का मंथ है। अभी आने वाले टाइम में अब काफ़ी टूरिज़्म बढ़ने वाला है यहाँ पे। मार्च, अप्रैल, मई में बहुत टूरिस्ट आते हैं। तो अगर आपको भी ऐसा व्यू देखना है तो फटाफट से आ जाओ सिक्किम। यहाँ पे जाने के लिए एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। यहाँ पे जाने के लिए आपको परमिट लगता है। वो परमिट आप अपने ड्राइवर से ले सकते हैं या फिर अगर आपने कोई टूर ऑपरेटर से टूर लिया है उनसे भी ले सकते हैं। अदरवाइज़ आपके जहाँ पे आप होटल में रह रहे हो वो भी ये अरेंज करवा देंगे। जैसे जैसे ऊपर बढ़ते हैं, ठंडी हवा और स्नो क्लैड पीक्स एक सरियल फील देते हैं और फिर एक टर्न के बाद चंगू लेक का पहला नज़ारा दिखाई देता है। चंगू लेक, जिसे तसोमो लेक भी कहा जाता है, एक ग्लेशियल लेक है जो हर सीज़न में अलग रूप धारण करती है। तो ये है तसोमो लेक, चंगू लेक भी बोलते हैं इसको। पूरी फ्रोज़न है इस टाइम पे। मार्च मंथ का ये वीडियो है और पूरी फ्रोज़न है। आप देख सकते हो कितनी सारी स्नो है। अभी 2 दिन पहले ही यहाँ पे फ्रेश स्नोफॉल हुई थी और आप देख सकते हो तसोमो लेक पूरी फ्रोज़न हो चुकी है। यहाँ पे आप चाहो याक राइड भी कर सकते हो। बाकी बहुत सारे अच्छे व्यू पॉइंट्स हैं। आप यहाँ पे आराम से आके फ़ोटो खिंचा सकते हो। आराम से अप्रॉक्सीमेटली आपका यहाँ पे 1 से 2 घंटे आप आराम से स्पेंड कर पाओगे।
So when you are visiting Sikkim, don't miss out on the Somo Lake. It's the number one thing to do here. You can also go to Nathula Pass. We are not going over there because of some constraints. We are skipping Nathula Pass, but हाँ, we are definitely going to बाबा मंदिर. वहाँ पे जाके मैं भी आपको दिखाऊंगा. वहाँ पे स्पिरिचुअल कनेक्ट है उस जगह का, बहुत ही अहमियत है उस जगह की हमारी कंट्री के लिए. तो उसके बारे में मैं अभी आपको थोड़ी देर में बताऊंगा. तब तक आप ये व्यूज़ एंजॉय करो. बहुत मीठा है. यहाँ आप याक राइड ले सकते हैं या सिर्फ लेक के पास बैठकर उसकी शांति का आनंद उठा सकते हैं. लोक कथाओं के मुताबिक यहाँ के लेपचा लोगों का मानना है कि ये लेक भविष्य बताने की शक्ति रखती है. अगर आप यहाँ आ रहे हैं तो गर्म कपड़े पहनना ना भूलें और अगर बर्फ़ गिर रही हो तो स्नो बूट्स रेंट पर मिल जाते हैं. चंगू लेक की खूबसूरती और उसके आसपास का सुकून इसे गैंगटॉक ट्रिप का एक मस्ट विजिट डेस्टिनेशन बनाता है. इंडिया का हाईएस्ट एल्टीट्यूड पैसेंजर रोपवे अगर आपको एक्सपीरियंस करना है तो आपको तसोमो लेक आना पड़ेगा. चंगू लेक भी बोलते हैं इसको. यहाँ पे अभी मैंने आपको व्यूज़ दिखाए चंगू लेक के, बहुत अमेजिंग व्यूज़ हैं. पूरी लेक फ्रोजन है. बट यहाँ पे आके अगर आप और हाइट्स पे जाना चाहते हो तो यहाँ से आप इंडिया का हाईएस्ट एल्टीट्यूड का रोपवे ले सकते हो. पैसेंजर रोपवे जो है, बहुत अमेजिंग व्यूज़ आएंगे. अभी बंद है क्योंकि फ्रेश स्नोफॉल हुई है यहाँ पे कुछ दिन पहले. हार्डली 102 दिन पहले यहाँ पे स्नोफॉल हुई थी, तो इस वजह से अभी ये बंद कर रखा है. बट अगर आप यहाँ पे आ रहे हो तो डेफिनेटली ट्राई करना. दिस इज द मस्ट विजिट एक्सपीरियंस दैट यू कैन एक्चुअली हैव हियर एट तसोमो लेक. चंगू लेक के बाद मैं निकल चुका हूँ बाबा हरभजन मंदिर की तरफ. ये सफ़र और भी थ्रिलिंग हो जाता है. ये मंदिर 13,123 फीट की हाइट पर है और यहाँ तक पहुँचने के लिए और भी जिगजैग, स्टीप और एडवेंचरस रोड्स मिलती हैं. रास्ते में हाई एल्टीट्यूड टेरेन एंड स्नो कवर्ड पीक्स और आर्मी बंकर्स दिखते हैं जो ये फील दिलाते हैं कि हम चाइना बॉर्डर के काफ़ी करीब हैं. हेवी स्नोफॉल होने पर आर्मी यहाँ ट्रैफिक कंट्रोल करती है और कभी कभी एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस की वजह से ये रोड बंद भी कर दिया जाता है, जैसे मेरे साथ हुआ. बस 1 किलोमीटर दूर जब मंदिर तक पहुँचने का एक्साइटमेंट अपने पीक पर था, आर्मी ने सेफ्टी रीजंस की वजह से आगे जाने से मना कर दिया. थोड़ा डिसअपॉइंटिंग ज़रूर था, लेकिन माउंटेन सेफ्टी सबसे ज़रूरी होती है. बाबा हरभजन मंदिर. ये मंदिर इंडियन आर्मी के एक शहीद सिपाही बाबा हरभजन सिंह की मेमोरी में बनाया गया है, जिनके बारे में कहा जाता है कि आज भी वो यहाँ की रक्षा करते हैं. बाबा हरभजन सिंह 23rd पंजाब रेजिमेंट के सोल्जर थे जो 1968 में नथुला पास पे ड्यूटी कर रहे थे. जब एक एक्सीडेंट के बाद वो एक ग्लेशियर में गिर गए. कहा जाता है कि उन्होंने अपने एक फेलो सोल्जर के सपने में आकर अपनी बॉडी ढूंढने के लिए गाइड किया था, जिसके बाद उनका अंतिम संस्कार किया गया. आर्मी के बीच उनकी कहानी एक लेजेंड बन चुकी है और कहा जाता है कि उनकी स्पिरिचुअल प्रेजेंस आज भी सोल्जर्स को गाइड करती है. इंडियन आर्मी उनको एक एक्टिव सोल्जर की तरह ट्रीट करती है और उनके नाम पे सैलरी भी रिजर्व रखी जाती है. उनके नाम पर एक रूम, यूनिफॉर्म और एक स्मॉल श्राइन यहाँ बनाई हुई है, जहाँ लोग उनकी आत्मा की शांति और सुरक्षा के लिए प्रार्थना करते हैं. अब वापस लौट रहे हैं, लेकिन मौसम और भी ख़राब हो गया है. तेज़ हवा, हैवी स्नोफॉल और ज़ीरो विजिबिलिटी ने सफ़र और भी चैलेंजिंग बना दिया है. आर्मी ने सेफ्टी के लिए रोड ब्लॉक कर दिया और अब सिर्फ एक ही ऑप्शन है, वापस गैंगटॉक की तरफ लौटना. ये पहाड़ों का नेचर है, अनप्रेडिक्टेबल, खूबसूरत और कभी कभी रूथलेस भी. वापस आते वक्त चंगू लेक एकदम सुनसान लग रहा है और ये एक इम्पॉर्टेंट टिप है. अगर आप यहाँ आना चाहते हैं तो सुबह जल्दी आएँ. आर्मी दोपहर के बाद सबको वापस भेज देती है क्योंकि यहाँ का मौसम रोज़ आफ्टरनून के बाद बिगड़ने लगता है. तो अगर आप ज़्यादा टाइम एंजॉय करना चाहते हैं तो प्लान करें कि सुबह ही यहाँ पहुँच सकें. बर्फीली हवाओं और चंगू लेक के एक्सट्रीम वेदर से निकलकर अब मैं जा रहा हूँ हनुमान टॉक. मैं पहुँच गया हूँ हनुमान टॉक, जो 7200 फीट की हाइट पर एक शांत और डिवाइन जगह है.
कहा जाता है कि भगवान हनुमान जी ने यहाँ विश्राम किया था जब वो संजीवनी बूटी लेने जा रहे थे। यहाँ का मंदिर बहुत क्लीन और वेल मेंटेन्ड है और सबसे ख़ास बात, यहाँ से कंचनजंगा का ब्रेथ टेकिंग व्यू मिलता है। अगर आप गैंगटॉक आ रहे हैं तो यहाँ एक बार ज़रूर आएँ, एकदम सुकून मिलेगा। हनुमान टॉक के बाद अब मैं जा रहा हूँ एक और स्पिरिचुअल और हिस्टोरिकल जगह, रुमटेक मोनेस्ट्री। ये सिक्किम की सबसे बड़ी और इम्पॉर्टेंट मोनेस्ट्री है। चलिए एक्सप्लोर करते हैं। स्वागत है रुमटेक मोनेस्ट्री में, जो सिक्किम की सबसे बड़ी और सिग्निफिकेंट मोनेस्ट्री है। ये 16th सेंचुरी में बनी थी और 16th करमापा ने इसे रेनोवेट किया था। ये मोनेस्ट्री तिब्बतियन बुद्धिज़्म का एक इम्पॉर्टेंट सेंटर है और यहाँ आने के बाद एक अलग ही सुकून मिलता है। इसका आर्किटेक्चर तिब्बतियन स्टाइल का है और अंदर कलरफुल म्यूरल्स, गोल्डन स्टैचूज़ और एक शानदार प्रेयर हॉल है। यहाँ की चैंटिंग और मॉन्क्स की प्रेयर्स काफ़ी पीसफुल फील देती हैं। अगर आप गैंगटॉक आ रहे हो तो ये प्लेस मस्ट विजिट है। यहाँ एक बुद्धिस्ट स्कूल भी है जहाँ यंग मॉन्क्स बुद्धिज़्म, मेडिटेशन और स्क्रिप्चर्स की ट्रेनिंग लेते हैं। उनको देखकर एक अलग ही पॉजिटिव एनर्जी फील होती है। ये है गैंगटॉक का फेमस एमजी मार्ग। यहाँ पे जब शाम होती है तो बहुत रौनक हो जाती है। आप देख सकते हो मेरे पीछे बहुत लोग यहाँ पे निकल आए हैं। अभी 7 बजे का ये टाइम है और अभी हल्की हल्की बारिश हुई थी, सो बहुत अमेजिंग वेदर हो रहा है। यहाँ पे हल्की हल्की ग्लिटरिंग लाइट्स आपको यहाँ पे पानी वाले फर्श पे पड़ते हुए दिख रही हैं। बहुत अमेजिंग लग रहा है। तो जब आप गैंगटॉक आ रहे हो, आप इवनिंग्स को अपनी आप सेव कर सकते हो फॉर अ वॉक ऑन योर एमजी मार्ग। सो मेक श्योर यू डू दैट। यहाँ कलरफुल शॉप्स, कोजी कैफ़ेज़ और लोकल सिक्किमीज़ वाइब्स का परफेक्ट मिक्स मिलता है। अगर शॉपिंग पसंद है तो यहाँ से सिक्किमीज़ हैंडीक्राफ्ट्स, वुलन क्लोथ्स और सुवेनियर्स ज़रूर ले जाना। साथ ही स्ट्रीट फूड का मज़ा लेना मत भूलना। मोमोज़ और थुक्पा यहाँ के मस्ट ट्राई हैं। और सबसे ख़ास बात, यहाँ की क्लीनलीनेस और डिसिप्लिन क्राउड। नो हॉन्किंग, नो लिटरिंग, सिर्फ एक पीसफुल इवनिंग वॉक का मज़ा। शुरुआत हो चुकी है एक नए दिन की और एमजी मार्ग की सुकून भरी सुबह एक्सपीरियंस करने के बाद अब मैं जा रहा हूँ टेमी टी गार्डन की तरफ, जहाँ के लश ग्रीन टी प्लांटेशंस और ब्रेथ टेकिंग व्यूज आपका दिल जीत लेंगे। टेमी टी गार्डन के रास्ते में इतना सुंदर व्यू पॉइंट है। यहाँ से आपको कंचनजंगा का पीक भी विजिबल होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत अमेजिंग व्यू है पीछे। हार्डली यहाँ पे कोई आता है। इट्स अ वेरी आइसोलेटेड एरिया। तो जब आप गैंगटॉक से निकलो, व्हाट यू कैन डू इज़ यू कैन सिंपली कम हियर एंड सी दिस ब्यूटीफुल माउंटेन रेंज। यहाँ से आपको कंचनजंगा का पीक दिखता है। सो वहाँ पे कंचनजंगा का पीक है एंड यहाँ पे आपको काफ़ी हिमालयन रेंज जो है दिख जाती है। मैं पहुंच गया हूं टेमी टी गार्डन, जो सिक्किम का एक इकलौता टी एस्टेट है और यहां की चाय वर्ल्ड फेमस ऑर्गेनिक टी के लिए जानी जाती है। ये टी एस्टेट 1969 में इस्टेब्लिश हुआ था और यहां के रोलिंग टी प्लांटेशंस के बीच वॉक करने का एक अलग ही एक्सपीरियंस है। साथ ही बैकड्रॉप में हिमालयस का स्टनिंग व्यू पूरा सीन और भी ड्रीमी बना देता है। टेमी टी गार्डन आओगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे पूरा टेमी टी गार्डन है। इसके जस्ट ऑपोजिट में टी फैक्ट्री है। आप चाहो तो नीचे जाके 500 रुपीज़ पर पर्सन की टिकट है, आप जाके वहाँ पे टी टेस्ट भी कर सकते हो। डिफरेंट वैराइटीज़ की टी टेस्ट कराते हैं वो। बट अभी मैं क्योंकि ऑफ सीज़न यहाँ पे आया हूँ, मार्च की बिगनिंग है, मार्च एंड में यहाँ पे टी हार्वेस्टिंग स्टार्ट होती है। उसके बाद आप जा सकते हो टी टेस्टिंग के लिए और डिफरेंट वैराइटीज़ ऑफ टी टेस्ट कराएंगे आपको। जब आप टी टेस्ट कर लोगे उसके बाद आ सकते हो। यहाँ पे पूरा आउटलेट बना हुआ है, मेरे पीछे देख सकते हो। यहाँ से आप ऑथेंटिक सिक्किम की जो टी होती है, डिफरेंट वैराइटीज़ ऑफ टी होती हैं, वो आप यहाँ परचेज़ कर सकते हो। मैं आपको भी दिखा देता हूँ। यहाँ पे ब्लैक टी है, मिल्क टी है, ग्रीन टी है। जो ऑथेंटिक टी है सिक्किम की, वो आप यहाँ पे आके परचेज़ कर सकते हो और उसका सोर्स और कहीं नहीं है। ये बिल्कुल मेरे सामने आप देख रहे हो, मेरे पीछे आप देख रहे हो। दिस इज़ द सोर्स फ्रॉम वेयर दे हार्वेस्ट द टी। और इसके जस्ट सामने ही यहाँ पे टी फैक्ट्री है, यहाँ पे वो प्रोसेस होती है और यहाँ पे वो ऑथेंटिक स्टोर्स हैं, यहाँ पे आप आके परचेज़ कर सकते हैं। सो ये ऑथेंटिक टी स्टोर है। मैम थोड़ा सा बताएंगे आप टी के बारे में प्लीज़। आपको यहाँ का सबसे
यहाँ का फर्स्ट ग्रे टी। अच्छा, ये ब्लैक टी है? हाँ, ब्लैक टी यहाँ का पूरा Okay. नेचुरल है। ओके और ये सिर्फ ब्लैक टी के लिए फर्स्ट Okay. प्लस हम्म, और सेकंड प्लस आता है स्पेशल। ओके ये आपको ब्लैक टी ये स्ट्रॉन्ग रहता है, अच्छा, थोड़ा स्ट्रॉन्ग। okay. ये फर्स्ट प्लस पूरा लाइट रहता है, हम्म। ये सेकंड प्लस पूरा स्ट्रॉन्ग रहता है। Okay, ये okay. स्पेशल है ब्लैक। ये ओनली मिल्क टी, ये हाँ, हाँ, मिल्क टी के लिए, ये ब्रोकन Okay. टी बोलता है इसका। हाँ, हाँ। ये ब्लैक टी ऑर्थोडॉक्स यहाँ का तिमिटी का प्रोसेस का नेम है, ओके ओके लेकिन ओके। ओनली मिल्क टी है। अच्छा, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, इसका नाम ऑर्थोडॉक्स ब्लैक टी है बट इट्स अ वे ऑफ प्रोसेसिंग, बट ये मिल्क टी है। मिल्क टी, ओनली Okay, मिल्क टी, okay, पूरा okay. हाफ लीफ रहता है। ठीक है ठीक है। और यहाँ का एक ग्रीन टी आता है, ये अच्छा। ग्रीन टी है। हाँ, हाँ, आपको ये ग्रीन टी तो यहाँ का ऑर्गेनिक की वजह Famous से है। पूरा मेडिसिन के लिए आता है। ओके, ये मेडिसिनल ज़्यादा। प्रॉपर्टीज हैं इसके जी। अंदर। और ये शुगर, डायबिटीज और Okay. हाई प्रेशर के लिए Right, right, ये right. ज्यादा चलता है। ओके, अच्छा। बस तो ये यहाँ का सारी इतना ही है। और ये सारे प्रोडक्ट यहीं का, ये हाँ। तिमिटी जितना भी पेड़ है यहीं का रहता है, ये तिमिटी। ठीक है। और ये फैक्ट्री नीचे है, हाँ। और फैक्ट्री में ये सब प्रोसेस रहता है, पैकेजिंग वगैरह ये सब यहीं पे फैक्ट्री इसी में बनता फैक्ट्री में है। होता है। ओके। और यहाँ पर लेके सेल करता है, ये फैक्ट्री के प्राइस में और मिलता यहाँ है। पे आई थिंक ये बेनिफिट है ना, ये बिल्कुल ऑर्गेनिक आपकी पूरा प्रोडक्शन है, organic है सर। कोई पेस्टिसाइड्स कुछ नहीं है, सिक्किम की हार्डकोर ऑर्गेनिक टी हार्वेस्टिंग है। जी, यहाँ का आपको गिफ्ट लेना चाहिए तो ये सिक्किम का लोगो है, तिमिटी। हाँ, हाँ, गिफ्ट लेके जा दे सकते सकता हैं है, जा आप। सकता है ठीक आप है। लोग यहाँ से। ठीक है, थैंक यू सो मच। वेलकम थैंक यू। सर। टेमी टी गार्डन के बाद अब मैं जा रहा हूँ समद्रुप्से स्तूपा। समद्रुप्से स्तूपा एक स्पिरिचुअल जगह है। यहाँ का हाईलाइट है 118 फीट टॉल गुरु पद्मसंभवा की भव्य मूर्ति, जो दुनिया की सबसे ऊंची स्टैचूज में से एक है। समद्रुप्से का मतलब है विश फुलिंग हिल, और कहा जाता है कि ये जगह शांति और पॉजिटिविटी से भरी हुई है। यहाँ एक बड़ा प्रेयर व्हील भी है जिसे घुमाने से मनोकामना पूरी होने का विश्वास है। साथ ही यहाँ से हिमालयस का पूरा पैनोरामिक व्यू एकदम ब्रेथ टेकिंग लगता है। अब मैं पहुंच गया हूं नामची यानी स्काई हाई सिटी, जो सिर्फ नेचुरल ब्यूटी के लिए नहीं बल्कि अपनी स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस के लिए भी काफ़ी फेमस है। यहाँ का सबसे आइकॉनिक स्पॉट है सिद्धेश्वर धाम, जिसे चार धाम भी कहा जाता है। ये धाम एक मस्ट विजिट पिलग्रिमेज साइट है जिसमें चार धाम के एग्जैक्ट रेप्लिकास और 12 ज्योतिर्लिंगास एक ही जगह देखने को मिलते हैं। सबसे पहले बद्रीनाथ धाम, जो लॉर्ड विष्णु को समर्पित है और उनकी तपस्या का प्रतीक है। फिर आता है द्वारका धाम, जो लॉर्ड कृष्णा की नगरी है और उनकी राजधानी भी थी। उसके बाद जगन्नाथपुरी, जिसमें लॉर्ड जगन्नाथ, बलभद्रा और सुभद्रा विराजमान है, और रामेश्वरम, जो लॉर्ड शिवा और रामायणा से जुड़ा एक पवित्र धाम है। इनके अलावा यहाँ 12 ज्योतिर्लिंगास भी हैं जो लॉर्ड शिवा की दिव्य शक्ति का प्रतीक हैं। सबसे ऊपर 87 फीट टॉल लॉर्ड शिवा की भव्य मूर्ति है जो एक शांति और आध्यात्मिक अनुभव देती है। अगर आप एक ही जगह पर चार धाम और ज्योतिर्लिंगास का दर्शन करना चाहते हैं तो ये जगह सिक्किम के सबसे डिवाइन डेस्टिनेशंस में से एक है। ये रही सारी इम्पोर्टेंट ट्रैवल डिटेल्स जो आपकी गैंगटॉक और नामची ट्रिप को इजी बनाएंगी। पॉज करें और आराम से देखें।